श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव, गोविंद दामोदर माधवेति। नमस्कार डियर लर्नर्स, आप सभी का स्वागत है श्रीमद् भगवद गीता टेक्सचुअल एंड फिलोसॉफिकल एक्सप्लोरेशन पाठ्यक्रम के वीक 9 लेक्चर 1 में। आज हम प्रवेश कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में, भक्ति योग में, जिसमें भगवान स्वयं भक्ति के रहस्य को प्रकट करते हैं। आप सभी ने अब तक भगवान का विराट रूप देखा और अब आप जानेंगे ईश्वर का निकटतम रूप। भक्त के हृदय में ईश्वर का निकटतम रूप कैसा होता है। तो आइए 12 अध्याय के श्लोक संख्या 1 से 10 तक के रोचक और संवादात्मक व्याख्यान के साथ इस अध्ययन का हम शुभारंभ करते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, आज अर्जुन वह प्रश्न पूछ रहे हैं जो हर जिज्ञासु के मन में कभी न कभी अवश्य आता है। और वह प्रश्न क्या है कि भगवान, जो आपके निराकार, निर्विशेष, निर्गुण रूप का ध्यान करते हैं और जो आपकी सगुण मूर्त स्वरूप की भक्ति करते हैं, उन दोनों में श्रेष्ठ कौन है। ठीक उसी तरह से जैसे कोई पूछे कि सूरज को देखना अच्छा है या उसकी गर्माहट महसूस करना अच्छा है। तो आइए हम शुरू करते हैं प्रथम श्लोक से। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ 12 अर्जुन उवाच। एवं सततयुक्ताये भक्तास्त्वां पर्युपासते, ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः। देखिए, भगवान ने 11 अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों में अनन्य भक्ति की महिमा फल सहित बताई थी। अब उसी वर्णन के बाद अर्जुन के मन में यह जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि सगुण भगवान की उपासना करने वाले और निर्गुण निराकार परब्रह्म की उपासना करने वाले, इन दोनों में से कौन सा उपासक श्रेष्ठ है। और इसी जिज्ञासा को लेकर अर्जुन ने यह प्रश्न किया है। आइए श्लोक का अर्थ देखते हैं। ये भक्ता, जो भक्त, एवं इस प्रकार 11वें अध्याय के 55 संख्या के श्लोक के अनुसार सतत युक्ता, निरंतर आप में लगे रहकर, त्वाम पर्युपासते, आपकी सगुण साकार की उपासना करते हैं। च ये अक्षरम, और जो अविनाशी, अव्यक्तम, निर्गुण निराकार की ही उपासना करते हैं, तेषाम के योगवित्तमा, उन दोनों में से उत्तम योगवेत्ता कौन है। तो इस तरह अर्जुन ने भगवान से प्रश्न किया कि हे कृष्ण, जो भक्त आपको सगुण रूप में भजते हैं और जो निराकार ब्रह्म की साधना करते हैं, ध्यान करते हैं, उन दोनों में से ही योगी के रूप में श्रेष्ठ कौन है। देखिए, यहां अर्जुन भक्तों की 2 श्रेणियों की चर्चा करता है। एक साकार भक्ति और दूसरी निराकार साधना। साकार भक्ति मतलब ईश्वर को सगुण, साकार, स्नेहमय रूप में प्रेम करना, और दूसरी निराकार साधना, जिसमें निर्विशेष ब्रह्म को ध्यान से अनुभव करना। तो अर्जुन का अभिप्राय यह है कि इन 2 प्रकार के उपासकों में से कौन से उपासक श्रेष्ठ हैं। साकार और निराकार उपासकों में से श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है, उस पर आप अगर गहराई से विचार करें तो अर्जुन के इस प्रश्न की महत्ता का पता चलता है। जैसे इसी अध्याय के 2 श्लोक से लेकर 14वें अध्याय के 20वें श्लोक तक श्री भगवान अविराम लगातार बोलते चले गए हैं। 73 श्लोक, 73 श्लोकों का इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र यही आता है, जहां भगवान लगातार अर्जुन के प्रश्न का उत्तर करते हुए बोलते चले गए हैं।
तो इसी से समझ आता है कि अर्जुन के इस प्रश्न को कितना महत्वपूर्ण माना भगवान ने और महत्वपूर्ण बात को समझाने के लिए इतना लंबा प्रकरण चलाया। तात्पर्य यह है कि भगवान के हृदय में जीवों के कल्याण के लिए जो अत्यंत रहस्यमय, अत्यंत गोपनीय, जो उत्तम श्रेष्ठ भाव थे, उनको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन के इसी प्रश्न को जाता है। इतना महत्वपूर्ण प्रश्न। Let us read the meaning of first shloka. Arjun asked, "O my Lord, which are the better devotees who worship you, those who try to know you as a personal God, or those who worship thee as impersonal and indestructible?" आइए अब दूसरा श्लोक पढ़ें जहां भगवान अर्जुन के प्रश्न का उत्तर देते हैं। श्री भगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः। श्री भगवान ने कहा, मई मुझ में मनः आवेश्य, मन को एकाग्र करके, नित्य युक्ताः निरंतर मेरे भजन ध्यान में लगे हुए, ये जो भक्तजन परया श्रद्धया उपेताः अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धा से युक्त होकर माम उपासते मुझ सगुण रूप परमेश्वर को भजते हैं, ते वे भक्तजन मुझे युक्त तमाह मताह योगियों में अति उत्तम योगी मान्य हैं। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि मुझ में मन को लगाकर नित्य निरंतर मुझ में लगे हुए जो भक्त परम श्रद्धा से युक्त होकर मेरी सगुण साकार की उपासना करते हैं, वे मेरे मत में सर्वश्रेष्ठ योगी हैं। तो भावार्थ यह है कि जो मुझ में अपना मन लगाते हैं, श्रद्धा से युक्त होकर निरंतर मेरी भक्ति करते हैं, वही भक्त मुझे सबसे प्रिय हैं। तो मान लीजिए कोई व्यक्ति हर दिन भगवान को फूल चढ़ाता है, भजन गाता है, प्रार्थना करता है, तो उसकी भक्ति भगवान को तुरंत छूती है, क्योंकि उसमें प्रेम और श्रद्धा है। यहां एक पद आया, श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्त तमामताः। देखिए, साधक की श्रद्धा वही होगी जिसको वो सर्वश्रेष्ठ समझेगा। तो श्रद्धा हमारी वही होती है जिसे हम सर्वश्रेष्ठ समझते हैं। एक बात समझिए कि जहां प्रेम होता है वहां हमारा मन लगता है, और जहां हमारी श्रद्धा होती है वहां हमारी बुद्धि लगती है। प्रेम में प्रेमास्पद का संग चाहिए होता है, और जहां श्रद्धा होती है तो जिसके प्रति श्रद्धा है उसकी आज्ञा का पालन करने में हमारी प्रवृत्ति होती है। तो भगवान ने कह दिया कि ऐसे ही सगुण साकार को जो पूछते हैं वो मेरे लिए श्रेष्ठ योगी हैं। Let us read the meaning in English now. Lord Shri Krishna replied, those who keep their minds fixed on me, who worship me always with unwavering faith and concentration, these are the very best. तो हमने देखा कि भगवान ने सगुण उपासकों को सर्वश्रेष्ठ योगी बताया। अब क्या निर्गुण उपासक सर्वश्रेष्ठ योगी नहीं है? यह प्रश्न उठ सकता है। इसी का उत्तर भगवान दे रहे हैं, ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यञ्च कूटस्थमचलं ध्रुवम् सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। तीसरा और चौथा श्लोक एक साथ। तो भगवान यहाँ कहते हैं कि तू परंतु ये जो पुरुष इंद्रिय ग्रामम, इंद्रिय समुदाय को संनियम्य भली भांति वश में करके अचिंत्यम, चिंतन में नहीं आने वाले, सर्वत्रगम, सभी जगह परिपूर्ण, अनिर्देश्यम और देखने में नहीं आने वाले, और कूटस्थम निर्विकार, अचलम, ध्रुवम अचल और नित्य। कूटस्थ मतलब सदा एक रस रहने वाले, सदा एक रस रहने वाले, और ध्रुवम मतलब नित्य, अव्यक्त अर्थात निराकार, अक्षरम अविनाशी सच्चिदानंद घन परमात्मा को पर्युपासते। उस अव्यक्त की तत्परता से जो उपासना करते हैं, निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए उन्हें भजते हैं, ते वे सभी
सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र के हित में रत यानी प्रीति रखने वाले हैं। और सर्वत्र समबुद्धयः, सभी जगह समबुद्धि वाले मनुष्य मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य इंद्रियों के समुदाय को भली भांति वश में करके मन बुद्धि से परे अचिंत्य, सर्वत्रगम यानी सर्वव्यापी, अनिर्देश्यम यानी अकथनीय स्वरूप और सदा कूटस्थ एक रस रहने वाले, ध्रुव अचल अव्यक्त यानी नित्य अचल और निराकार, अक्षर अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म को पर्युपासते, निरंतर एक ही भाव से ध्यान करते हुए भजते हैं, वे सब के सब सर्वभूत हिते रताः, संपूर्ण प्राणियों के हित में रत हैं। और सर्वत्र समबुद्धयः, सब में समान भाव वाले योगी मामेव प्राप्नुवन्ति, मुझे ही प्राप्त होते हैं। तो तात्पर्य यह है कि जो लोग निराकार अव्यक्त पर ब्रह्म की उपासना करते हैं वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं, यदि वे आत्म संयमी और सभी भूतों में सद्भाव रखने वाले हों। तो यहाँ देखिए, भगवान यह नहीं कहते कि निर्गुण साधना गलत है या कुछ कम है, बस इतना कहना चाह रहे हैं कि वह कठिन है और प्रेम भाव जो है वह सकाम में होता है। तो यहाँ वो प्रेम भाव नहीं, समदृष्टि है। तो ईश्वर ने कहा, भगवान ने कहा कि जो अपने इंद्रियों को वश में करके अचिंत्य, सब जगह परिपूर्ण, अनिर्देश, कूटस्थ, अचल और ध्रुव और उस अव्यक्त की, निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं, वे भी प्राणी मात्र के हित में लगे हुए हैं और सर्वत्र सब बुद्धि वाले हैं, इसलिए वो भी मुझे ही प्राप्त होते हैं। Let us see the English meaning now. Those who worship me as the indestructible, the undefinable, the omnipresent, the unthinkable, the primeval, the immutable, and the eternal, subduing their senses, viewing all conditions of life with the same eye, and working for the welfare of all beings, assuredly they come to me. यहाँ एक एक पद को जरा और अच्छे से समझें। निर्गुण ब्रह्म के 8 विशेषणों को यहाँ भगवान ने बताया। 8 विशेषण कौन से हैं? संनियमेन्द्रिय ग्रामम, यानी इंद्रियों को सम्यक प्रकार से पूर्णतः जो वश में कर ले। इंद्रियां अच्छी तरह से, पूरी तरह से वश में ना हो तो निर्गुण उपासना में कठिनाई होती है। इसलिए कहा कि इंद्रियां पूरी तरह से वश में होनी चाहिए। तो यहां भगवान ने कहा अचिंत्यम, मन बुद्धि का विषय नहीं होने के कारण जो निर्गुण निराकार पर ब्रह्म है वह अचिंत्य है। मन और बुद्धि प्रकृति का काम है और वो प्रकृति को भी अपना विषय नहीं बना सकते। फिर परमात्मा का तो कहना ही क्या, परमात्मा तो प्रकृति से अतीत है, बहुत परे है, तो मन बुद्धि का विषय नहीं, इसलिए अचिंत्यम। फिर कहा सर्वत्रगम, सभी देश, काल, वस्तु और व्यक्तियों में परिपूर्ण होने से वह ब्रह्म सर्वत्रगम है, सर्वव्यापी है। और फिर कहा अनिर्देश्यम, जिसे इदंता से नहीं बताया जा सकता कि इदम, जो भाषा और वाणी का विषय नहीं है वही है अनिर्देश्यम। निर्देश अर्थात संकेत, संकेत उसी का किया जा सकता है जो परिच्छिन्न हो, सीमित हो, लेकिन जो चिन्मय तत्व है, जो सर्वतः परिपूर्ण है, उसका संकेत ये भाषा और वाणी कैसे कर सकती है। फिर कहा कूटस्थम, कूटस्थम इसका अर्थ है निर्विकार, सदा एक रस रहने वाला, सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म। तो कूटस्थ का अर्थ हो गया सदा एक रस रहने वाला और ये ब्रह्म का वाचक है। फिर कहा अचलम, अचलम मतलब यह ब्रह्म जो है आने जाने की क्रिया से रहित है, इसलिए ब्रह्म का वाचक है, विशेषण है। प्रकृति चल है, ब्रह्म अचल है। फिर कहा ध्रुवम, यानी जिसकी सत्ता निश्चित है उसको ध्रुव कहते हैं, उसको ध्रुव कहते हैं। सच्चिदानंद घन ब्रह्म सत्ता रूप से सर्वत्र विद्यमान रहने से ध्रुव है। अब यहां निर्गुण ब्रह्म के इन सभी विशेषणों में सबसे महत्वपूर्ण विशेषण ध्रुव है।
ऐसा क्यों? क्योंकि ब्रह्म के लिए जो भी अब तक विशेषण आया, अनिर्देश, अचिंत्य, ये सब निषेधात्मक है। तो कहीं कोई ये ना समझ ले कि वो ब्रह्म है ही नहीं। इसलिए ध्रुवम विशेषण देकर उस तत्व की निश्चित सत्ता बतलाई गई है कि उस तत्व का कभी कहीं किंचन मात्र भी अभाव नहीं होता। उसकी सत्ता से ही समस्त संसार को सत्ता मिली है। फिर कहा अक्षरम, जिसका कभी नाश नहीं होता, अव्यक्तम, जो व्यक्त ना हो, अर्थात जो मन, बुद्धि और इंद्रियों का विषय ना हो, जिसका कोई रूप और आकार ना हो, उसी को अव्यक्तम कहते हैं। और उसको जो पर्युपासते, यानी सम्यक उपासना, इसी को समझना चाहिए कि उसी निर्गुण निराकार की जो उपासना करते हैं, भजते हैं, ध्यान करते हैं, वो भी ब्रह्म को ही यानी परमात्मा को ही प्राप्त करते हैं। आइए अब पढ़ते हैं 5वां श्लोक। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहवद्भिरवाप्यते। यहाँ श्री भगवान निर्गुण निराकार की उपासना में कठिनाई होती है, इसी बात को बतलाते हैं। तो अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में भगवान ने दूसरे श्लोक में यह बताया कि सगुण उपासक ही सर्वश्रेष्ठ है। फिर तीसरे चौथे में भगवान ने कहा कि निर्गुण उपासकों को भी मेरी ही प्राप्ति होती है, वो मुझे ही प्राप्त करते हैं। अब देखिए, दोनों ही प्रकार के उपासनाओं के अवान्तर भेद और कठिनाई एवं सुगमता का वर्णन अगले 3 श्लोकों में भगवान करने वाले हैं। तो आइए इनमें से जो पहला है 5वां श्लोक समझते हैं। तेषाम अव्यक्तासक्त चेतसाम, उन साधकों को जो अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले हैं। अव्यक्त अर्थात सच्चिदानंद घन निराकार पर ब्रह्म में आसक्त चित्त वाले हैं। ऐसे उन साधकों को अपनी साधना में क्लेशः अधिकतरः, परिश्रम बहुत करना होता है, कष्ट बहुत होता है ही, क्योंकि देहवद्भिः, देहाभिमानियों के द्वारा, अव्यक्ता गति ही, जो अव्यक्त विषयक गति है, वह कैसी है? तो दुखम अवाप्यते, बहुत ही दुख पूर्वक कठिनता से प्राप्त की जाती है। तो भावार्थ यह है कि जो निराकार ब्रह्म की उपासना करते हैं उनके लिए मार्ग यह कठिन है। देहधारी जीवों के लिए यह मार्ग विशेष कष्टदायी होता है। इसको ऐसे समझिए कि साकार भक्ति कैसी होती है? माँ के गोद में बैठने जैसी होती है। और निराकार ध्यान कैसा है? तो जैसे एक दीपक की लौ है, उस लौ को बिना पलक झपकाए देखना है तो कठिन, पर असंभव नहीं है, पर कठिन है। तो अव्यक्त में आसक्त चित्त वाले जो साधक हैं उनको साधना करने में कष्ट ज्यादा होता है, क्योंकि अव्यक्त विषय जो गति है वह कठिन ही होती है, कठिनाई से ही प्राप्त होती है। Let us see the meaning in English now. But they who thus fix their attention on the absolute and impersonal encounter greater hardships, for it is difficult for those who possess a body to realize me as without one. आइए 6ठा श्लोक पढ़ें। ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते। इस श्लोक में भगवान के सगुण रूप की उपासना का कथन भगवान कर रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि ये मत्पराः, जो मेरे परायण रहने वाले भक्तजन हैं, और सर्वाणि कर्माणि, सभी कर्मों को मई, मुझ में, सन्न्यस्य, अर्पण करके, यानी जो भक्तजन मेरे परायण होकर सभी कर्मों को मुझ में अर्पण करके, मामेव, मुझ सगुण रूप परमात्मा को ही अनन्येन योगेन, अनन्य भक्ति योग से, ध्यायन्तः, निरंतर चिंतन करते हुए, ध्यान करते हुए, उपासते, भजते हैं। तो यह श्लोक एक बात हो गई कि जो ऐसे हैं, अर्थात जो सभी कर्मों को मुझ में अर्पण कर देते हैं और मेरे परायण होकर अनन्य योग संबल से मेरा ही ध्यान करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उनका क्या होता है? तो अगले 7वें श्लोक में हम उसको देखेंगे।
तो इसको जरा एक एक करके और अच्छे से समझें। यहां भगवान ने ये तू पद का जो प्रयोग किया वो इसलिए कि अब यहां से इस श्लोक से, छठे श्लोक से, निर्गुण उपासना की अपेक्षा सगुण उपासना सुगम है, आसान है, इसी बात को बतलाने के लिए तू पद का प्रयोग किया है और प्रकरण भेद किया कि अब यहां से सगुण उपासना और उपासकों की चर्चा ही होगी इस अध्याय में। Well, let us read the English meaning now. Verily, those who surrender their actions to me, who muse on me, worship me, and meditate on me alone, with no thought save of me. अब अगले सप्तम श्लोक में उसी बात को भगवान पूर्ण कर रहे हैं कि ऐसे भक्तों का क्या होता है। तो ऐसे भक्तों का शीघ्र ही उद्धार होता है और इसी के लिए भगवान प्रतिज्ञा करते हैं सप्तम श्लोक में, तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसां। हे पार्थ, हे अर्जुन, तेषाम उन भक्तों का, मई जो मुझ में, आविशित चेतसाम चित्त लगाने वाले प्रेमी हैं, मय्यावेशित चेतसाम यानी जो मुझ में अपना चित्त लगा देते हैं, उन भक्तों का अहम मैं, नचिरात मृत्यु संसार सागरात, इस मृत्यु रूप संसार सागर से शीघ्र ही समुद्धरता भवामि, उद्धार करने वाला बन जाता हूं। तो मय्यावेशित चेतसाम यानी जिन साधकों का लक्ष्य, उद्देश्य, ध्यान, ध्येय भगवान ही बन गए हैं, जिन्होंने भगवान में ही अनन्य प्रेम पूर्वक अपने चित्त को लगा दिया है और जो स्वयं भी भगवान में ही लग गए हैं, उन्हीं के लिए कहा मय्यावेशित चेतसाम। तो यहां यह अर्थ हो गया 6 और 7 दोनों का मिला जुला अर्थ कि जो भक्त सारे कर्म मुझे अर्पण करते हैं, सिर्फ मुझ में स्थित रहते हैं, मैं उन भक्तों को मृत्यु सागर से पार कर देता हूं और बहुत शीघ्र पार कर देता हूं। यहां देखिए, सगुण भक्ति जो है वह केवल आरती और पूजा नहीं है, बल्कि यह एक जीवन दर्शन है जिसमें हर कर्म ईश्वर को समर्पित होता है। क्या आपने कभी ऐसा अनुभव किया है जब आपने कोई कार्य भगवान को समर्पित भाव से किया और आपको बाद में बहुत शांति मिली? तो इस श्लोक में हमने देखा कि भगवान ने कहा मृत्यु संसार सागरात, मृत्यु रूप संसार समुद्र से मैं शीघ्र ही उनका उद्धार कर देता हूं। किनका? जो मुझ में आविष्ट चित्त वाले हैं, जिन्होंने मुझ में अपने चित्त को लगा दिया है और जो मेरे प्रेमी भक्त हैं। अब प्रश्न उठता है कि मृत्यु संसार सागर ऐसा क्यों कहा? कि यह जो संसार है वह मृत्यु संसार सागर कैसे है, क्यों है? तो देखिए, जैसे समुद्र में जल ही जल है, वैसे ही इस संसार में मौत ही मौत है, मृत्यु ही मृत्यु। संसार में उत्पन्न होने वाली कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो कभी क्षण भर के लिए भी मौत के थपेड़ों से बचती हो। उत्पन्न होने वाली प्रत्येक वस्तु प्रत्येक क्षण मौत की तरफ ही जा रही है, इसलिए संसार को मृत्यु संसार सागर कहा गया है। और ऐसे भक्तों का भगवान स्वयं मृत्यु संसार सागर से बहुत जल्दी सम्यक प्रकार से उद्धार कर देते हैं। Let us read the meaning in English now. O Arjuna, I rescue them from the ocean of life and death, for their minds are fixed on me. तो देखिए, अब तक क्या हुआ है कि भगवान दूसरे श्लोक में सगुण उपासकों को श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर छठे 7वें श्लोक में यह बात कहते हैं कि ऐसे भक्तों का मैं शीघ्र ही उद्धार कर देता हूं। इसलिए अब भगवान अर्जुन को ऐसा श्रेष्ठ योगी बनने की पहले 8वें श्लोक में समर्पण योग रूप साधन का वर्णन करके और फिर अगले 3 श्लोकों में क्रमशः अभ्यास योग, भगवदर्थ कर्म और सर्व कर्म फल त्याग रूप साधनों का वर्णन करने वाले हैं। तो आइए हम पढ़ें 8वां श्लोक, जहां ध्यान से भगवत प्राप्ति को बताया गया है।
मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। इस श्लोक का अर्थ है कि ध्यान से भगवत प्राप्ति होती है। कैसे? तो भगवान ने कहा मयि मनः आधत्स्व, मुझ में मन को लगा। हे अर्जुन, तू मुझ में अपने मन को आधत्स्व लगा दे। और मय्येव, मुझ में ही बुद्धिं निवेशय, अपनी बुद्धि को भी लगा। अतः ऊर्ध्वम, यानी इसके बाद फिर क्या होगा? तो मय्येव निवसिष्यसि, तू मुझ में ही निवास करेगा। इसमें न संशयः, कोई संशय नहीं है। तो भगवान ने कहा कि तू मुझ में मन को स्थापित कर, तू मेरे में अपनी बुद्धि को प्रविष्ट होने दे और इसके बाद तू मेरे में ही निवास करेगा। इसमें कोई संशय नहीं है। अब यहां यह बात समझनी चाहिए कि मन बुद्धि लगाने का मतलब क्या है। इसका तात्पर्य यह है कि अब तक मनुष्य जिस मन से इस जड़ संसार में ममता, आसक्ति, सुख भोग की इच्छा, आशा आदि के कारण बार बार संसार का ही चिंतन करता रहा है और जिस बुद्धि से संसार में ही अच्छी बुरी का निश्चय करता रहा है, उस मन को संसार से हटाकर भगवान में लगा दे और उस बुद्धि के द्वारा दृढ़ता से निश्चय करे कि मैं केवल भगवान का ही हूं और सिर्फ भगवान ही मेरे हैं और मेरे लिए सर्वोपरि, सर्वश्रेष्ठ, परम प्राप्तव्य कोई है तो वो भगवान ही है। ऐसा दृढ़ निश्चय करने से संसार का महत्व समाप्त हो जाएगा और भगवान के साथ ही बस संबंध रह जाएगा। यही है मन और बुद्धि को भगवान में लगाना। तो इस बात को जरा और अच्छे से समझिए कि जब तक बुद्धि में संसार का महत्व है, बुद्धि कहते किसे हैं? तो निश्चयात्मिका अंतःकरण वृत्ति, जो निश्चय करे। तो जब तक बुद्धि में संसार का चिंतन होता रहता है, उसमें संसार का महत्व बना हुआ है, तब तक सांसारिक ही अपने आप को समझना चाहिए और संसार में आसक्ति होने से ही संसार चक्र में घूमना पड़ता है। तो इन पदों से मयि अर्पित मनोबुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयम, यह कहकर भगवान अर्जुन का संशय दूर कर रहे हैं कि तू यह चिंता मत कर कि मेरे में मन बुद्धि को अगर पूरी तरह से लगा देगा तो तेरी स्थिति कैसी होगी, क्या होगी। क्योंकि जिस क्षण तेरा मन, तेरी बुद्धि एकमात्र मुझ में ही सर्वथा लग जाएगा, उस समय ही तू मुझ में निवास करने लग जाएगा। एक बात और समझिए, जहां प्रेम होता है वहां मन लगता है और जहां श्रद्धा होती है वहां बुद्धि लगती है। तो भगवान में मन और बुद्धि को लगाने का तात्पर्य यह भी है कि भगवान में प्रेम और श्रद्धा होना, अर्थात संसार को प्रिय नहीं मानकर, संसार को महत्व नहीं देकर केवल भगवान में ही प्रियता और महत्ता इस बुद्धि का हो जाना। Well, let us read the meaning in English now. Then let your mind cling only to me, let your intellect abide in me, and without a doubt you shall live hereafter in me alone. आइए अब नवा श्लोक पढ़ते हैं। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय। अथ, तो पिछले श्लोक में, 8वें श्लोक में भगवान ने परम समर्पण का मंत्र अर्जुन को दिया। भगवान चाह रहे थे कि अर्जुन पूरी तरह से स्वयं को भगवान को समर्पित कर दे। अब यहाँ भगवान विकल्प के साथ अर्जुन पर कृपा कर रहे हैं। भगवान अर्जुन से कह रहे हैं कि अभ्यास से भी भगवत प्राप्ति होती है। ध्यान से 8वें श्लोक में भगवत प्राप्ति को बताया और अभ्यास से 9वें श्लोक में भगवत प्राप्ति होती है, ऐसा भगवान बता रहे हैं। तो आइए पूरा श्लोक समझें। अथ यानी यदि तू चित्तम, यानी अपने चित्त को मई यानी मुझ में स्थिरम अविचल रूप से लगाने में न शक्नोषि समर्थ नहीं हो, तो हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योगेन ततो मामेच्छाप्तुं धनंजय, अभ्यास योग के द्वारा तू मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तो एक वाक्य में अर्थ हो गया कि अगर तू मन में मुझको अचल भाव से स्थिर करने में समर्थ नहीं है, तो हे धनंजय, हे अर्जुन, अभ्यास योग के द्वारा तू मेरी प्राप्ति की इच्छा कर। फॉर एग्जाम्पल,
जैसे कोई संगीत सीखता है तो उसमें सबसे पहले आप क्या करते हैं? सीधे महारत तो हो नहीं जाते, पहले अभ्यास करते, रियाज करते हैं। तो भक्ति भी उसी तरह अभ्यास से परिपक्व होती है। तो भगवान ने इसलिए कहा अर्जुन से कि यदि तू अपना चित्त स्थिर रूप से मुझ में नहीं लगा सकते, ध्यान नहीं होता है, तो तू अभ्यास कर अर्जुन, बार बार मेरा स्मरण कर। Let us read the meaning in English now. But if you cannot fix your mind firmly on me, then my beloved friend, try to do so by constant practice. यहाँ जरा अभ्यास और अभ्यास योग को समझ लें। भगवान ने यही कहा ना कि अगर तू मन बुद्धि को मुझ में स्थापित करने में, अर्पित करने में असमर्थ है, तो अभ्यास योग के द्वारा मुझे प्राप्त करने की इच्छा कर। तो यहाँ पर अभ्यास एक चीज है और अभ्यास योग एक और ही चीज है। ये दोनों पृथक पृथक हैं। किसी लक्ष्य पर चित्त को बार बार लगाने का नाम अभ्यास है और समता का नाम योग है। समत्वम योग उच्यते। तो समता रखते हुए अभ्यास करना ही अभ्यास योग है। केवल भगवत प्राप्ति के उद्देश्य से किया गया भजन, नाम जप आदि अभ्यास योग है। आइए अब पढ़ते हैं 10वां श्लोक। अभ्यासेप्य समर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि। यहाँ भगवान भगवद अर्थ कर्म करने से भगवत प्राप्ति होती है, इसी बात को बतला रहे हैं। तो भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, यदि तुम अभ्यासेप्य समर्थ, अभ्यास करने में भी असमर्थ है, तो केवल मत कर्म परमो भव, मेरे लिए कर्म करने के परायण भव हो जाओ। और मदर्थम कर्माणि कुर्वन्, मेरे लिए कर्मों को करता हुआ भी सिद्धिम अवाप्स्यसि, सिद्धि को तू प्राप्त हो जाएगा। सिद्धि मतलब यहाँ भगवत प्राप्ति रूप सिद्धि, वो तुम्हें हो जाएगी, वो सिद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाएगी। तो इस श्लोक में हमने देखा कि अभ्यास से सेवा की ओर ले चल रहा है यह श्लोक। यदि अभ्यास भी संभव ना हो तो मेरे लिए कार्य करो, सेवा करो। मेरी भावना से किया गया हर कर्म सिद्धि देता है। देखिए, हर व्यक्ति ध्यान में बैठ नहीं सकता, पर सेवा तो कर सकता है। जैसे मंदिर में साफ सफाई, किसी भूखे को अन्न देना या कोई गीत गाना, ये सब मदर्थम कर्म है, भगवान के लिए किया गया कर्म है। Well, let us read the meaning in English now. And if you are not strong enough to practice concentration, then devote yourself to my service. Do all your acts for my sake, and you shall still attain the goal. तो प्रिय विद्यार्थियों, ये थी भक्ति की सीढ़ियां। यहाँ भगवान श्री कृष्ण हमें भक्ति की सीढ़ियां बताते हैं। पूर्ण समर्पण करो मन और बुद्धि से। पहली बात जो उन्होंने बताई कि पूर्ण समर्पण मन बुद्धि से, अगर वह ना हो सके तो अभ्यास करो, अभ्यास भी ना हो सके तो सेवा करो, और अगर सेवा में भी असमर्थ हो तो क्या करना है वो हम अगले व्याख्यान में पढ़ेंगे कि फल की आसक्ति को त्याग दो। तो यह भगवान की करुणा ही है डियर लर्नर्स, कि वे हमारी हर स्थिति को स्वीकार करते हैं और हमें उठाते हैं। तो आज के व्याख्यान में बस इतना ही। अगले व्याख्यान में हम फिर मिलेंगे। श्लोक संख्या 11 से 20 तक को पढ़ेंगे, जहां श्री भगवान बताएंगे कि कौन से भक्त उन्हें सबसे प्रिय होते हैं। क्या भक्त का रूप, भक्त की जाति, ज्ञान, कर्म मायने रखता है या केवल भाव और दृष्टिकोण? तो चलते चलते आपसे फिर से एक प्रश्न करती हूं, आप भक्ति की किस सीढ़ी पर हैं? समर्पण, अभ्यास, सेवा या फिर कर्म फल की आसक्ति का त्याग? इस पर आप चिंतन करिएगा, मनन करिएगा। और इसी के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देती हूं। जय श्री कृष्णा, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।